दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ीरो बजट फार्मिंग। ज़ीरो बजट फार्मिंग का मतलब है कि हमें कम से कम खर्चे में या जिसमें हमें खर्चा नहीं करना पड़े, ऐसी इस तरह की फार्मिंग को हम ज़ीरो बजट फार्मिंग कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एप्पल फार्मिंग या एप्पल ऑर्चर्ड जो लगाना है बहुत ही महंगा हो गया है आज की डेट में, क्योंकि हमें एप्पल तैयार करने में बहुत सारे खर्चा होता है, जैसे कि खुदाई का खर्चा और भिन्न भिन्न तरह की हमें स्प्रे करनी पड़ती हैं बीमारियों से बचाने के लिए। और इस साथ ही साथ आपका नेटिंग का खर्चा, बरहान का खर्चा और बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे एप्पल में आता है और जिसकी कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, लेकिन मार्केट में हमें उतना भाव या प्राइस नहीं मिल पाता, जिससे कि हमारी जो इनकम है कम हो जाती है। लेकिन आज हम एक ऐसे ही प्लांट के बारे में बात करेंगे, ऐसी ही क्रॉप के बारे में बात करेंगे जो कि एप्पल से भी ज़्यादा महंगा बिकता है और उसमें जो है हमारी लागत जो है बहुत ही कम है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो हमारा फ्रूट है वो प्लम है। आजकल आप देख सकते हैं, ये जो प्लम है ये हमने इसी साल कलम की है और इतना बड़ा हो गई है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मैं आपको प्लम में के बारे में बताऊंगा कि कौन सा प्लम आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये देखिए, मैंने इस साल ग्राफ्टिंग कर रखी है, ये देखिए। और ये सेब से भी अच्छा पैसा मिलता है, इससे सेब से भी महंगा बिकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक प्लांट मैंने पिछली साल का यहाँ ग्राफ्ट किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पिछली साल की ग्राफ्टिंग हो रखी है, अभी अच्छी तरह से फिलअप नहीं हुआ है, ये देखिए। लेकिन आप इसकी ग्रोथ देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा है, ये भी मैंने ऊपर से काट रखा है, ये देखिए। ये इससे भी ज़्यादा बड़ा था, आप देख सकते हैं, मैंने टॉप इसको काट रखा है। और इस साल ये द्वारा नई ग्रोथ आ गई है इसमें। तो मैं ये देखिए, यहाँ मैंने पिछले साल का काटा था, बरसात में काट लिया था। ये देखिए इस बार कितना नया ग्रोथ हो गया। ये लगभग एक साल में ही 10 से 15 फीट इसमें ग्रोथ होती है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये देखिए पिछले साल का जो ग्राफ्ट किया है इसमें क्रॉप भी आ गई है इस बार। ये देखिए यहाँ इस पे प्लम लगा है। मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब दूसरे साल ही इसमें आप फ्रूट ले सकते हैं इससे। ये देखिए, और ये देखिए, इसमें तो काफ़ी अच्छी क्रॉप है इस बार। तो मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आप जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्लांट देखो, एक साल की ग्राफ्टिंग है इसमें, यहाँ पे भी। तो जहाँ सेब में हमें प्लांट लगाने से लेके उसके ऊपर नई वैरायटी लगाने से, जैसे कि चल रही है आजकल नई वैरायटी आ गई है, लेकिन फिर भी हमें 5 या 6 साल बाद जो है प्लांट जो है हमें क्रॉप देता है। यानी कि 5-6 साल तक आपका वो प्लांट ज़ीरो होता है, मतलब ज़ीरो आपको इनकम। इसकी प्लम की वैरायटी के बारे में बात करते हैं। जो प्लम की जो पुरानी वैरायटी थी वो थी हमारे पास सेंटा रोज़ा और मैरीपोजा। लेकिन मैं जिस वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी है। जो सेंटा रोज़ा और मैरीपोजा थी वो काफ़ी भी जो है उसकी शेल्फ लाइफ जो है काफ़ी कम थी, अब 1 या 2 दिन में वो ख़राब हो जाता है। लेकिन जो ये वैरायटी है इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, आप 1-1 महीने तक भी आप रखेंगे इनको ऐसे ही, तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे एज इट इज़ रहता है, तो ये ख़राब नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी जो है डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जो लेटेस्ट वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेटेस्ट जो वैरायटी है आजकल, नई जो वैरायटी है प्लम की, वो है रेड ब्यूट, ब्लैक एमर, फॉर्चूनर, शीरो, एंजिलाना, डार्क सनलाइट, हिरोमी रेड। इस तरह की जो वैरायटी हैं जो काफ़ी प्रचलन में है आजकल और काफ़ी लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं। तो मेरे पास जो वैरायटी है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये रेड ब्यूट है
पीछे को जो लगा है, और जो ये मेरे पास है जो ब्लैक कैमर है, काफ़ी अच्छा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ फ्रूट लगे हैं, पिछले साल की ग्राफ्टिंग है, कुछ ग्राफ्टिंग मैंने इस बार यहाँ भी की है। ये फॉर्चूनर है और ये शीरो है, ये वाला। तो ये देखते हैं, ये इसी साल की ग्राफ्टिंग है। ये अब 15-20 दिन में ही इतनी ग्रोथ हो चुकी है। ये तो रही प्लम की वैरायटी के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका रूट स्टॉक क्या होता है। जहाँ तक रूट स्टॉक की बात है, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये जो नीचे से, आप ये देख सकते हैं यहाँ एक ही से ही दो है। ये इधर को ये बादाम है, ये बादाम का पेड़ है, था पहले, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो है नया जो है इसके ऊपर प्लम लगाया है, डार्क ब्लैक कैमर। ये देख सकते हैं इसी साल का। ये जो नीचे का रूट है, रूट स्टॉक है, ये बादाम है। आप बादाम पे भी इसकी कलम लगा सकते हैं और आपका प्लम का पेड़ तैयार हो सकता है। इसी प्रकार मैं यहाँ बताऊँगा, ये बैमी है जिसके ऊपर मैंने ये प्लम लगा रखा है। बैमी एक प्रकार का चुल्ली की तरह होता है, जो किन्नौर में काफ़ी मिलती है, हमारे यहाँ भी बहुत कम मिलती है, लेकिन बैमी जो है काफ़ी किन्नौर में पाई जाती है। उसको बीजा जाता है, उससे ये प्लांट तैयार होता है, ये वाला रूट तैयार होता है, जिसका जो स्टेम है उसके ऊपर आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जो है खमानी या शक्करपारा का जो पेड़ होता है उसके ऊपर भी आप इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कर रखा है, ये देखिए। तो 3 तरह के जो मैंने आपको रूट स्टॉक बताए हैं। एक तो आपका बादाम के ऊपर भी कर सकते हैं, दूसरा बैमी के ऊपर कर सकते हैं, तीसरा जो है चुली या खमानी के ऊपर भी कर सकते हैं। एक रूट स्टॉक है जिसको हम कहते हैं आर्टी या ये आड़ू का पेड़ के ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं। माना ये जाता है कि जो आड़ू का पेड़ है या आर्टी का जो पेड़ है उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है, लेकिन मैंने सबके ऊपर ही किया है, लेकिन मुझे तो ज़्यादा उस क्वालिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, ना आर्टी के ऊपर, ना बैमी के ऊपर, ना प्लम के ऊपर। मुझे तो सब में एक जैसा ही सैंपल आया है सबका। तो आप किसी पे भी कर सकते हैं। आपको मैंने 4 बताए हैं इसके रूट स्टॉक। तो इसी प्रकार अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। आप जैसे कि आप जानते हैं, सेब की पेटी हमारी लगभग 30-32 केजी की होती है, जिसकी हम लगभग एवरेजन हम 17-18 या 2000 तक हम उसको बेचते हैं। 32 किलो का पेटी जो है लगभग 1500 से 2000 के बीच बेचते हैं, यानी कि एवरेज हम जो है 50 रुपये केजी के आसपास हम सेब को बेचते हैं। लेकिन जैसे कि कई बार मार्केट बहुत ही ख़राब होता है, तो हम जो है 1000 से 1200-1300 रुपये के बीच में हमारा सेब की पेटी बिकती है। तो वो तो लगभग 30-35 रुपये केजी हमारा सेब बिकता है। लेकिन इसकी बात करूं, मैं पिछली साल मैंने अपने घर में ही जो आढ़ती आए थे, उन्होंने 120 रुपये केजी, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 120 रुपये केजी प्लम बेचा है। इवन कब, जब आढ़ती खुद मेरे घर पे आके उन्होंने मेरे घर से ले गया। इवन कि मैंने उसमें कोई भी उसकी जो है पैकेजिंग खर्च नहीं दिया। उन्होंने मेरे पास आए, मैंने सिर्फ उनमें क्रेट में तोड़ के उनको दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 120 रुपये केजी मैंने घर में बेचा है, जबकि मार्केट में ये 120 से 100 से लेकर 150 रुपये केजी जो है आम मार्केट में बिकता है। लेकिन कुछ ग्रोवर उन्होंने अपनी मार्केट बना रखी है, वो अच्छे बड़े बड़े मॉल्स में बेचते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार में बेचते हैं, उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। तो वो लगभग 150 से 200 रुपये के बीच में पर केजी जो है इस प्लम को बेचता है। आप जो है एक मुझ पे यकीन नहीं आ रहा होगा, तो आप जो है ऑनलाइन जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं इन वैरायटियों के जो प्राइसिंग कितनी है, क्या दाम है उनके, आप देख सकते हैं। तो आप भी जो है इस तरह से आप कर सकते हैं। आप जैसे ग्रोवर कर रहे हैं कि किसी मॉल के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है या 5 स्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपके अच्छे दाम मिल सकते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका खर्चा ज़ीरो, जिसको मैंने पहले भी कहा, जो मैंने बोला ज़ीरो बजट खेती है ये। और ये वहाँ भी अच्छा विकल्प बन रहा है जहाँ पे द्वारा सेब तैयार नहीं हो रहा था, यानी कि जो लो एलिवेशन पे है लोग काफ़ी इसके प्रति रुचि रखते हैं, क्योंकि अब लो हाइट में दोबारा से सेब पैदा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अब काफ़ी लोग जो है इस वैरायटी की ओर आकर्षित हुए हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया 120 से 150 रुपये केजी जो है बड़े आराम से बिक जाता है कहीं भी और किसी भी मार्केट में, ये इतने प्राइस में बिक सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ज़ीरो बजट फार्मिंग के बारे में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।